एक ऐसा आदमी जो दुनिया का सबसे बड़ा किलर है। उसके पास चाकू चलाने की बहुत बेहतरीन कला थी, लेकिन अचानक उसकी याददाश्त चली गई। अब वो अपनी पुरानी जिंदगी भूलकर शेफ बन गया। वो किसी भी खाने की चीज को बेहद खूबसूरती से पेश करता। उसने सुशी को इतना बारीक काटा कि देखने वाले हैरान रह जाते। वो खाने को जानवरों की शक्ल में तराश देता। उसकी प्लेटिंग इतनी सुंदर होती कि ग्राहक खाने की तारीफ करते नहीं थकते। उसकी सुशी की दुकान पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो आदमी पहले एक कातिल रह चुका है। कुछ दिन पहले वह नहाने के लिए गया, लेकिन गलती से साबुन पर पैर रखने से फिसल गया, जोर से गिरा और बेहोश हो गया। लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जब वह होश में आया तो उसे याद ही नहीं था कि वो कौन है। उसने अपना बटुआ खोला, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। इसी दौरान एक दयालु लड़की मैरी उससे मिली। मैरी ने सोचा कि इस आदमी की मदद करनी चाहिए। उसने उसके पहचान पत्र पर लिखा पता देखा और उसे घर तक ले गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था। कातिल ने अभी तक अपना घर साफ नहीं किया था। मैरी को समझ आया कि उसके पास कोई काम भी नहीं है, तो उसने सलाह दी कि आप मेरे रेस्टोरेंट में काम क्यों नहीं करते। शुरुआत में लोग उसे हल्के में लेते थे, लेकिन जैसे ही उसने चाकू उठाया, सब हैरान रह गए। उसने एक से बढ़कर एक डिश बनाई। खाना इतना सुंदर और स्वादिष्ट बनाता था कि सबको पसंद आता। कातिल को समझ नहीं आता था कि उसे चाकू से इतना लगाव क्यों है। एक दिन उसे पता चला कि उसे एक फिल्म के सीन में एक्टिंग करनी है। वो शूटिंग सेट पर गया, लेकिन एक्टिंग की उसे कोई खास जानकारी नहीं थी। उसकी गलतियों को देखकर डायरेक्टर गुस्से से भर गया और उस आदमी को तुरंत निकाल दिया। अब उसके पास घर जाकर एक्टिंग सीखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन उसे एक गुंडे का रोल मिला। इस बार लड़ाई के सीन में उसने सबको चौंका दिया। उसके मूव्स इतने जबरदस्त थे कि डायरेक्टर खुश हो गया। डायरेक्टर ने उसके लिए और सीन जोड़ दिए। धीरे धीरे वो एक्शन एक्टर बन गया। उसके शो टीवी पर आते और लोग उसके किरदार को बहुत पसंद करने लगे, लेकिन असली काम उसका कुछ और ही था। जिस दिन वो फिसला था, उसके लॉकर की चाबी गिर गई थी। वो चाबी टॉमी को मिली। टॉमी एक नाकाम आदमी था। वो आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले उसने सोचा नहा लूं। उसने चोरी छिपे अपनी चाबी बदलकर वो लॉकर खोल लिया। अंदर ढेर सारे पैसे और लग्जरी कार की चाबियां थीं। उसने सोचा मरने से पहले जिंदगी के मजे ले लेता हूँ। उसने एक शानदार सूट पहना, अपने सारे कर्ज चुकाए और जिंदगी का मजा लेने लगा। कुछ समय बाद वो आदमी की चीजें वापस करने के लिए अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहाँ पता चला कि उस आदमी की याददाश्त जा चुकी है। टॉमी चुपचाप वहाँ से निकल आया। उसने कार के नेविगेशन से कातिल का घर ढूंढ लिया। वो एक शानदार हवेली थी। अलमारी महंगे कपड़ों और रोलेक्स घड़ियों से भरी थी। टॉमी को वह घर बहुत पसंद आया। बस टीवी पर हमेशा वही बोरिंग योगा शो आता रहता और रोजाना वही औरत योगा सिखाती रहती। एक दिन शराब लेने जाते समय उसने गलती से एक सीक्रेट दरवाजा खोल दिया। वो अंदर गया तो वहाँ अजीब तरह के औजार रखे थे। दीवार पर टंगी तस्वीर देखी तो वह वही औरत थी जो टीवी पर योगा करती थी। वो औरत कातिल की अगली शिकार थी। इसी बीच असली कातिल फंसा हुआ था। तेज बारिश की वजह से उसकी कार रुक गई, लेकिन उसी बारिश ने उसकी खोई हुई पहचान वापस दिला दी।